ओके क्लास, सो गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। मीटर ब्रिज पे ही है। मीटर ब्रिज का कंसेप्ट और किस तरह से कनेक्शन होता है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, राइट। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लो, राइट। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का एम देख लेते हैं, क्या है एम, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्शन समझेंगे, फिर समझ लेंगे कैसे होता है, राइट। तो एम हमारा ये है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो सो यहाँ पे रख देता हूँ मैं ताकि आपको दिखता रहे। ए है, शायद दिख नहीं रहा है आपको, ओके, ये ठीक है। तो यहाँ से ही देख सर लेंगे। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, राइट। आप इसे अच्छे से देख लो, ठीक है। तो सीरीज के लिए इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। सीरीज के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, इसे देख लो आप अच्छे से, ठीक है। और पैरेलल के लिए ये डायग्राम, राइट। पैरेलल के लिए ये डायग्राम और सीरीज के लिए ये डायग्राम, ठीक है। तो एपरेटस मीटर ब्रिज और बैटरी इल्यूमिनेटर टू रेजिस्टेंस कॉइल, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड गैल्वेनोमीटर, जॉकी, वन वे की, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, यही सब। उसके बाद फार्मूला क्या क्या यूज करना है, फार्मूले क्या क्या यूज करना है, ये है फार्मूला x इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन में एल एंड सीरीज R1 प्लस R2 आर, और पैरेलल के लिए ये प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये मीटर ब्रिज है, राइट। बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, ऑलरेडी इन सब के बारे में बता दिए हैं। वन वे की आप नहीं देखे हो तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लो, ठीक है। ये अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दो वायर हैं जिसको हमने सीरीज में कनेक्शन किया था, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट। निकालने के बाद इसे हम एक को हटा देते हैं, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा लिया। कनेक्शन बैटरी का, ये बैटरी का एक टर्मिनल वन वे की से होते हुए यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, सॉरी मीटर ब्रिज से कनेक्ट है। नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पे, राइट। ये गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव, यहाँ से गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव ये कनेक्शन है, और इसका पॉजिटिव जॉकी से, ठीक है। यहाँ पे जो बॉक्स बना है ये रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। बाकी रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे लगता है इससे पहले वाले वीडियो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इन सबको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वायर लगा दिया है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे तो जैसे हमने मान लिया इसको ऑन कर दिया, अभी करंट आ जाएगा इसमें, राइट। सो अब इस तरह से देखते हैं, जैसे मान लिए कि हमने ये 20 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो खाली है, ठीक है, 20 ओम खाली है, जिसका मतलब 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया। अब 20 ओम पे हमें देखना है कि देखो जैसे हम कनेक्शन देखें तो एक तरफ ये डिफ्लेक्ट कर गया, इधर लगाए तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। तो अब हमें इस तरह से जो है इस पर ऐसे करके स्लाइड करना है और देखना है कि डिफ्लेक्शन जीरो किस पे आ रहा है। देखो अब देखो ये आ गया जीरो, ठीक है, तो ये आ गया 80 पे, राइट। अभी रेजिस्टेंस कितना लगा है 2 ओम। तो इसी तरह से हम मान लो कि 30 ओम का लगा लिए, तो अब देखेंगे तो इस तरह से देख रहे हैं, तो ये 30 ओम पे हमें मिल गया 86 पे, राइट। तो इस तरह से हम 5 रीडिंग ऐसे इसका ले लेंगे, ठीक है। फिर इस वायर को हटा देंगे,
ठीक है। और सेम रजिस्टेंस पे जो जो हमने लिया है वहाँ से हम अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और इसको सॉरी इस तरह से हटा के इसको हटा देंगे और इस वाले दूसरे कॉइल को यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। दूसरे कॉइल को लगाने के बाद सेम रेजिस्टेंस जो जो हम लिए हैं उन पे वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, राइट, इस तरह से। अब उसी पे जैसे मान लो कि अभी हम 30 का लिए हैं, तो अब 30 पे डिफ्लेक्शन देख लेंगे किस पे 0 आ रहा है। तो ये देखो 88 पे आया है, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन 88 पे आया है, मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब नॉन डिफ्लेक्शन मतलब नल पॉइंट, ठीक है, 88 पे आया है, राइट। इसी तरह हम मान लिए कि अभी 30, अब मान लो 20 पे हम ले रहे हैं, तो इस तरह से हम ये L की वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 83 पे, ओके, राइट। तो इस तरह से हम 5 रीडिंग यहाँ से अलग अलग लेके कर लेंगे। अब उसके बाद कंबाइन कैसे करेंगे सीरीज में कंबाइन करने के लिए इसको इसके साथ इस तरह से ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद इसको इधर लगा लेंगे और सेम रेजिस्टेंस पे हम इस तरह से, ये रेजिस्टेंस वायर है जिनका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इनकी रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, राइट। तो इस तरह से लगा के इसको टाइट कर देंगे और फिर यहाँ से चेक कर लेंगे हम अलग अलग वैल्यू। जैसे अब देखते हैं, अब मान लो वहाँ पे 20 ही निकला हुआ है, तो मैं 20 पे चेक कर रहा हूँ, तो 20 पे किस पे डिफ्लेक्शन आता है, राइट। जैसे ये 80 पे आया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग वैल्यू हम लेके कर लेंगे। तो ये हमने सब वैल्यूज लिए हैं आगे ही, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम बच जाए, इसलिए सब हम कैलकुलेशन ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, ये पूरा टेबल जब हमने ये है, अगर आपको मैं और अच्छे से दिखाऊं इसे, ठीक है। तो ये वायर 1 के लिए जब हमने नॉन रेजिस्टेंस 20 ओम रखा, तो बैलेंसिंग नल पॉइंट जो हमें 77 पे मिला, जिस पर हम x1 कैलकुलेट किए तो 5.97 आया। जब हम दूसरा 30 ओम का लिए तो 82 बैलेंसिंग लेंथ मिला, जिस पे हमें x2 आया 6.58। फिर हम 40 ओम लिए, इस पे नल पॉइंट 89, जिस पे हमने कैलकुलेट किया 4.9। और फिर हमने 15 लिया, 76 आया और 4.9। फिर 10 लिए, 67 आया, 4.7। ये वायर 1 के लिए था, ठीक है। वायर 2 के लिए देखो, नॉन रेजिस्टेंस हमने 10 लिया, नल पॉइंट 75 पे आया, यहाँ से x1 3.33। फिर नल पॉइंट हमने नॉन रेजिस्टेंस 15 लिया, बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट हमें 81 पे मिला, जो है x2 आया 3.52। फिर हमने 20 लिया, नल पॉइंट 89 पे आया, फिर जो है इस पे हमें x3 मिला 2.47 पे। फिर हमने 30 लेके कैलकुलेट किया, तो नल पॉइंट 90 पे आया, इस पे हमें 1.6 पे आया, ठीक है। सॉरी, ये इसका था और ये इसका था, राइट, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम कंबाइन किए वायर 1 एंड वायर 2 पे, और सेम रेजिस्टेंस रखे। देखो यहाँ पे भी 10 था, 15 था, 40 था, 30 था, 20 था, ठीक है। सीरियल नंबर से नहीं फर्क पड़ता, रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10, 15, और यहाँ पे देखो नॉन रेजिस्टेंस हमने 10 लिया, बैलेंसिंग लेंथ हमें मिला।
54, यहाँ से x1 जो आया वो 8.51, फिर हमने 15 लिया 64 आया 8.43, फिर हमने 20 लिया 70 आया 8.57, फिर 30 लिया 78 आया और 8.4, फिर हमने 40 लिया 83 आया है 8.19। ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन सब लिए हैं। वायर 1 के लिए R1 10 था, L 75 था, तो x1 की वैल्यू ये आया था। R2 15 था, L 81 था, तो x2 जो है ये आया था। ठीक है, R3 20 था और L 89 था, तो x3 ये आया था। R4 30 था, ठीक है, L 90, तो x4 ये आया था। R5 40, L 96, तो x5 ये आया। फिर हमने क्या लिया, इनका मीन लिया। मीन कैसे निकालते हैं, x सभी को ऐड करके डिवाइड बाई 5, तो ये डिवाइड करके हम लिए तो आया 2.12। ठीक है, ये वायर 2 के लिए था, राइट। वायर 1 का कैलकुलेशन इस साइड है। ठीक है, ये वायर 2 के लिए कैलकुलेशन था। ठीक है, वायर 1 का कैलकुलेशन ये है R1 20, L 77, तो x1 आया 5.97, R2 30, L 82, तो x2 आया 6.58। ठीक है, R3 40, L 89, तो x3 आया 4.9, R4 ठीक है 10, L 67, तो ये आया 4.92, R5 15, L 76, तो x5 आया 4.7। तो फिर से हमने इसका मीन लिया, सब डिवाइड बाई आया 5.4। तो हमने इनका कंबाइन करके अभी चेक किया, x नेट क्या है, x1 मीन पहले वायर का दूसरे का, तो ऐड करके देखा तो 8.22 आया। अब कंबाइन में कैलकुलेशन किए तो R1 को हमने L लिया, L को 54, तो x1 आया 8.51, R2 को 15 लिया, L 64, तो x2 आया 8.43, R3 को 20, L 70, तो x3 आया 5.57। ठीक है, R4 30, L 78, तो x4 आया 8.46, R5 40, 83, तो x5 8.19। तो यहाँ से x मीन लिए, तो x मीन देखो 8.43, ये कंबाइन का है 8.33, और अलग अलग करके जब हमने कंबाइन किया तो 8.22, तो अप्रॉक्सीमेट सेम है। तो लॉ ऑफ सीरीज कम्बिनेशन जो है ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम पैरेलल भी कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको सीरीज के लिए ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, चेक यहाँ से कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैरेलल के लिए ये, ठीक है, ये हमारा टू वेरीफाइज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को आप अच्छे से करके पूरा करना है। ठीक है, ये एम एपरेटस थ्योरी इसी हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, फार्मूला यूज, प्रोसीजर, फिर कैलकुलेशन, राइट। ठीक है क्लास, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।